वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। वर्क इन टाइम का इंडिविजुअल बेस्ड क्वेश्चन है। ए, बी एंड सी अलोन कैन फिनिश अ सर्टेन वर्क इन 10 days, 12 days and 15 days respectively. They started working together. A left the work just 2 days after they started working and B left the work just 3 days before the work is finished. In how many days the work will be finished? Options हैं 6 days, 7 days, 8 days and 9 days. Now question में given है A alone can finish the work in 10 days. B alone can finish the work in 12 days. And C alone can finish the work in 15 days. जैसे ही हमें इंडिविजुअल्स का टाइम मिल जाता है, हम वहाँ से एफिशिएंसी एंड वर्क को आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहले वर्क फाइंड कर देते हैं। तो डेट मीन्स टोटल टाइम टू फिनिश द वर्क जो भी गिवन है उन सब का एलसीएम लेते हैं। तो 10, 12 एंड 15 का एलसीएम लेंगे तो डेट वुड बी 60 यूनिट, डेट इज़ द वर्क। अब यहाँ से इंडिविजुअल्स की एफिशिएंसी को आइडेंटिफाई करना है। एफिशिएंसी और टाइम का प्रोडक्ट वर्क होता है, इसलिए एफिशिएंसी हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क हमारे पास 60 यूनिट, 10 से डिवाइड करेंगे तो 6 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी से ए वर्क को फिनिश करेगा। 12 से 60 को डिवाइड करेंगे, 12 5 से 60 तो 5 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी से बी वर्क को एग्जीक्यूट करेगा। एंड 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी से सी वर्क को फिनिश करता है। दैट्स वाई हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। तो डेट मीन्स ए, बी एंड सी तीनों ने मिलकर वर्क को स्टार्ट किया है। अगर तीनों मिलकर वर्क को स्टार्ट करें तो 6 + 5 11 एंड 4 15। तो डेट मीन्स 15 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी से ये वर्क को एग्जीक्यूट करेंगे। आगे क्वेश्चन है ए लेफ्ट द वर्क जस्ट 2 days आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग। तो डेट मीन्स 2 days के बाद ए ने छोड़ दिया। तो इन तीनों ने मिलकर के 2 days तो वर्क किया है ना। तो 2 days में कितना वर्क कर देंगे? 1 day में अगर 15 यूनिट वर्क होता है तो 2 days में 15 × 2 डेट मीन्स 30 यूनिट वर्क इन्होंने फिनिश किया होगा। इतना फिनिश हो गया। देन व्हाट? इसके बाद आफ्टर दिस बी लेफ्ट द वर्क जस्ट 3 days बिफोर द वर्क इज फिनिश्ड। अब यहाँ पर ए ने लेफ्ट कर दिया तो डेट मीन्स आगे कंटिन्यू कौन करेगा? बी एंड सी कंटिन्यू करेंगे। बी एंड सी की मिलकर एफिशिएंसी कितनी होगी? बी 5 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी से काम करता है और सी 4 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी से। तो मिलकर 5 + 4 9 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी से काम करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बी ने तो वर्क फिनिश होने से 3 दिन पहले छोड़ा है। तो दोनों ने मिलकर कितने डेज तक वर्क कंटिन्यू किया ये तो हमें पता ही नहीं। जब ये पता नहीं है तो इससे फिर आगे बढ़ते हैं। तो डेट मीन्स बी लेफ्ट द वर्क जस्ट 3 days बिफोर द वर्क इज फिनिश्ड। अगर ऐसा है तो बी ने लास्ट में 3 दिन पहले अगर छोड़ा है तो लास्ट के 3 days, दैट मीन्स लास्ट 3 days बी एंड सी कंटिन्यू कर रहे थे। लास्ट 3 days से पहले बी ने छोड़ दिया तो डेट मीन्स सी कंटिन्यू करेगा अकेले। तो डेट मीन्स लास्ट के 3 days में सी ने वर्क को फिनिश किया होगा। और सी की एफिशिएंसी है 4 यूनिट पर डे। तो 4 यूनिट पर डे की एफिशिएंसी से 3 days में कितना वर्क कर देगा? तो डेट मीन्स 12 यूनिट इसने यहाँ फिनिश कर दिया होगा। ओके तो 12 यूनिट वर्क यहाँ फिनिश हो गया, 30 यूनिट वर्क यहाँ फिनिश हो गया। तो रिमेनिंग वर्क को बी और सी ने मिलकर फिनिश किया होगा। ओके तो इस स्टेज पर रिमेनिंग वर्क कितना रह गया हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो रिमेनिंग वर्क टोटल वर्क वॉज 60 यूनिट, जिसमें से 30 यूनिट यहाँ फिनिश हुआ एंड 12 यूनिट यहाँ फिनिश हुआ। तो डेट मीन्स 42 यूनिट अगर वर्क फिनिश हो गया है तो रिमेनिंग वर्क कितना रह जाएगा? 60 में से 42 फिनिश हो गया तो डेट मीन्स दैट इज 18 यूनिट वर्क इज रिमेनिंग। ओके इतना रिमेनिंग वर्क है। अब इस रिमेनिंग वर्क को बी और सी ने फिनिश किया होगा। तो डेट मीन्स यहाँ पर बी और सी को मिलकर कितना टाइम लगेगा अगर हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो टाइम होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क इज रिमेनिंग 18 यूनिट और एफिशिएंसी है 9 यूनिट पर डे। सो डेट मीन्स 2 days। तो यहाँ 2 days तक वर्क हुआ होगा। ओके नाउ क्वेश्चन इज सेइंग इन हाउ मेनी डेज द वर्क इज फिनिश। वर्क विल बी फिनिश। तो वर्क कितने टाइम में फिनिश हो जाएगा? डेट वी हैव टू आइडेंटिफाई। नाउ अब आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। हमारे क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ए बी सी तीनों ने मिलकर स्टार्टिंग में 2 days तक 2 days तक वर्क किया। सी ने अकेले लास्ट में 3 days वर्क किया और बी सी ने मिलकर मिडिल में 2 days वर्क किया हुआ है। तो डेट मीन्स टोटल टाइम कितना हो जाएगा? इन सब का सम हो जाएगा। सो डेट मीन्स टोटल टाइम टू फिनिश द वर्क विल बी 2 days स्टार्टिंग में, 2 days मिडिल में एंड 3 days लास्ट में।
तो ओवरऑल मिलकर कितने डेज हो गए, तो डेट इज 7 डेज। तो डेट मीन्स वर्क विल बी फिनिश्ड इन 7 डेज। तो 7 डेज में हमारा वर्क फिनिश हो जाएगा। द आंसर विल बी 7 डेज। ऑप्शन नंबर बी विल बी द आंसर। क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया गया कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।